अभी तक हमने देखा कि बीशिंग वांगसेन को किस कर लेती है, जिस वजह से वांगसेन बुरी तरह शॉक रह गया था। फिर जब बीशिंग पीछे हुई तो तब वांगसेन बीशिंग को काफी प्यार से देखने लगा, क्योंकि अब इतना तो उसे अच्छे से पता चल चुका है कि उसकी क्रश यानी कि बीशिंग वो भी उसको पसंद करती है। बीशिंग बोली कि मुझे घर ले चलो, तो तब वांगसेन वापस से बीशिंग को अपनी बैग पर कैरी करके यहाँ से लेकर जाने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने स्कूल आए हुए हैं। गाओगी भी अपने डैड के बुलाने पर उनसे मिलने आई, जिसको जब जैसे ही टीचर मिंग ने चाइना की सबसे बेस्ट आर्ट एकेडमी का फॉर्म दिखाया तो वो बुरी तरह शॉक रह गई और समझ गई कि उसके फादर उसे पेंटिंग में सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन तभी चाओ यहाँ आता है और बोलता है कि आपको गाओगी को परमिशन देनी ही होगी कि वो अपने ड्रीम को पूरा करे। तो तब टीचर मिंग बोले कि हाँ ठीक है, मैं परमिशन दे चुका हूँ। और जब चले गए तो तब चाओ हैरानी से खड़ा रह गया और पूछने लगा कि क्या मैंने इतनी आसानी से तुम्हारे फादर को मना लिया। गाओगी बोलती है कि हाँ, और फिर तभी चाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थी। गाओगी अब इस बारे में वांगसेन और बीशिंग को भी बताती है, जो दोनों भी उसके लिए खुश होने लगे। पर जब बीशिंग ने पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे, तो तब गाओगी बताती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर तभी चाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है, जो कि वो भी खुश नजर आ रहा था। वांगसेन ने बीशिंग को फ्लावर दिया तो तब उसे देखकर बीशिंग भी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तब रास्ते में लिन दिखा, जो कि छुप रहा था। बीशिंग उससे बाहर आने का कहती है और फिर डांटने लगी कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि क्या कुछ हो चुका है। लिन पहले परेशान होकर दिखाने लगता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। तो तब बीशिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी या फैमिली की इतनी ही फिक्र होती तो तुम कभी ली जैसे खतरनाक आदमी से पैसे उधार नहीं लेते। लिन बताता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाऊंगा, पर कोई नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर चुका हूँ, यानी कि बहुत जल्द सब ठीक करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें ज़ेन्यू दिखाया गया, जिसने बीशिंग को एक्वेरियम में मिलने बुलाया है। वो बीशिंग को डांस करके दिखाता है और हार्ट शेप बना के दिखा रहा था, लेकिन तभी उसकी सांसें रुकने लगी, इसलिए वो जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि बीशिंग ज़ेन्यू को डांट रही है कि तुम्हें स्विमिंग सही से नहीं आती है, फिर भी तुम पानी के अंदर क्यों गए। तो तब वो सीरियस होकर बताने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करता हूं और चाहता हूं कि हम दोनों डेट करें। बीशिंग ये सब सुनकर शांत होकर बैठ गई। फिर ज़ेन्यू बताने लगा कि तुम मुझे अब अट्रैक्टिव लगने लगी हो, मैं अपनी नजर तुम पर से हटा ही नहीं पाता, तो क्या तुम प्लीज मुझे एक चांस नहीं दे सकती। तो तब बीशिंग वो टाइम याद करने लगती है जब ज़ेन्यू ने फाइनली बीशिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे, साथ में खुश भी थे, पर अचानक ज़ेन्यू लास्ट मोमेंट पर बीशिंग को छोड़कर चला गया था। इसलिए बीशिंग बताने लगती है कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर हम एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, साथ में खुश भी थे, पर तुम लास्ट में मुझे छोड़ गए थे। मैं एक लेसन अच्छे से सीख चुकी हूँ कि जब तक हम खुद को पसंद नहीं करते हैं तब तक कोई हमें पसंद नहीं करता। ज़ेन्यू बोलता है इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो वांगसेन की वजह से। तो तब वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको कोई अच्छी लड़की मिले जिसे तुम पसंद करो। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको ज़ेन्यू उदासी से बस देखता ही रह गया। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो बीशिंग की याद में बैठकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो तब उसकी माजी के दोस्तों से लड़ाई हो गई, जो कि वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे। एक्चुअली ज़ेन्यू के पास बॉल आई थी जो कि वो देने से मना कर रहा होता है। फिर तभी बातों बातों में कहने लगा कि मुझसे मेरा सब छीन लिया जाता है, पहले बीशिंग को मुझसे छीन लिया गया, अब तुम लोग मुझसे मेरी बॉल मांग रहे हो। बीशिंग का नाम सुनकर वो गैंगस्टर शांति से ज़ेन्यू से बीशिंग के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी एंड क्या वो अब्रॉड जा चुकी है। तो तब ज़ेन्यू बताता है कि नहीं, वो तो यहीं पर है, यानी अब्रॉड नहीं गई है, बल्कि हर टाइम बस वांगसेन के साथ रहती है। गैंगस्टर इतना सुनकर बॉस ली को इस बारे में सब बता देते हैं कि बीशिंग अब्रॉड में ही है। तो वहीं ज़ेन्यू ने बीशिंग को कॉल करके बुलाया, क्योंकि वो बीशिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। बीशिंग आ जाती है, फिर वो ज़ेन्यू को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगी इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए। और जब वांगसेन के साथ यहाँ से जाने लगती है तो तब ज़ेन्यू को और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। एक्चुअली एक तरह से बीशिंग का बदला पूरा हो चुका है, यानी जैसे उसने फ्यूचर में फील किया था वैसे ही अब पास्ट में ज़ेन्यू फील कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगसेन और बीशिंग दोनों जब एक साथ थे कि तभी सामने से ली के आदमी आते हुए दिखे, जिन्हें बीशिंग की तलाश है। माजी वांगसेन को भागने का इशारा करता है तो तब वांगसेन तुरंत बीशिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया और एक फोटो बूथ में आ गया, जहाँ वो फिलहाल बीशिंग को बताता नहीं है कि फिर से उसको ली के आदमी ढूंढ रहे हैं। बाय द वे बीशिंग काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए फोटो लेने लगी।
कि तभी एक आदमी को शक हुआ कि कहीं ये दोनों यहाँ तो नहीं छुपे हैं। जो सब वॉन्गसेन भी समझ जाता है कि यह आदमी यहीं पर आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से बीशिंग के क्लोज होने लगा ताकि उसे हाइड कर सके। कि तभी जल्दी से माजी यहाँ आ गया जो कि बताता है कि बीशिंग यहाँ से जा चुकी है। तो तब ये सभी चले गए। तो वहीं अंदर बीशिंग काफी ज्यादा शाय फील कर रही थी वॉन्गसेन के इतने क्लोज आ जाने की वजह से, इसलिए वॉन्गसेन तभी पीछे हो गया। नेक्स्ट सीन में वॉन्गसेन पहले बीशिंग को उसके घर छोड़ता है और अब भी कुछ भी बताता नहीं। फिर जब वो अपने घर जाते टाइम माजी से कॉल पर बात करने लगा कि ये सब लोग फिर से बीशिंग को क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि बीशिंग के भाई लिन ने तो पैसे दे दिए होंगे। तो तब माजी ने बताया कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि लिन फिर से गायब हो चुका है, इसलिए बॉस ली पागल हो रहे हैं बीशिंग को पकड़ने के लिए। कि तभी रास्ते में वॉन्गसेन को लिन दिखा जो कि छुपता हुआ घूम रहा था। तो तब वॉन्गसेन उसको एक जोरदार पंच मारता है एंड बताता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से बीशिंग की जान खतरे में है और तुमने अभी तक सभी पैसे वापस क्यों नहीं करे। तो तब लिन ने बताया कि मैं पैसे वापस करने गया था जो बॉस ली ने रख भी लिए, लेकिन अब वो 500,000 युआन और मांग रहे हैं, ये बोलकर कि वो 5 गुना इंटरेस्ट लेते हैं जो कि मैं उन्हें कभी नहीं दे सकता हूँ, खुद को बेचकर भी नहीं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो तब वॉन्गसेन ने समझाया कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर पुलिस को सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि फिर तभी पुलिस प्रूफ होने की वजह से बॉस ली को अरेस्ट कर पाएगी। इस समय तुम्हें भी जेल हो सकती है, पर एटलीस्ट तुम अपनी फैमिली को बचा पाओगे। तो तब लिन काफी सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, पर बस पहले कुछ कस्टमर्स के साथ डील कर लूं। मुझे पता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, पर प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। खुद को बॉस ली और उसके आदमियों को अरेस्ट करा के वेल सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि बीशिंग जो कि सो रही थी कि तभी उसे ड्रीम आने लगे कि जैसे वॉन्गसेन बीशिंग के सामने बैठा है। फिर वो बीशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगा कि वो बीशिंग को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और फिर तभी उसने बीशिंग को किस कर दी। बीशिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हुई लेकिन खुश भी थी, इसलिए जब कहने लगती है कि आई लाइक यू टू, तो तब बीशिंग की मॉम ने बीशिंग को उठा दिया एंड कहने लगी कि एक लड़की को खुद से प्यार करना चाहिए। तो तब बीशिंग काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि बीशिंग को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। तो वहीं वॉन्गसेन जब बीशिंग से मिलने जा रहा था कि तभी रुक गया क्योंकि आज फाइनली उसके पेरेंट्स अफ्रीका से घर वापस आए हैं। वॉन्गसेन सरप्राइज हो जाता है अपने पेरेंट्स को देखकर कि आप दोनों अचानक यहाँ कैसे। तो तब वो बताते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, इसलिए हम सेलिब्रेट करने आए हैं। वॉन्गसेन अपने पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा खुश होने लगा। तो वहीं बाहर हमें बीशिंग दिखाई गई जो कि अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लेकर आई है वॉन्गसेन को ये बताने कि वो भी वॉन्गसेन के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा सकती है। लेकिन जब डोर वॉन्गसेन और उसके फादर ने ओपन करा तो तब बीशिंग के होश उड़ गए और वो यहाँ से जाने लगी, लेकिन फादर उसे घर में आने का कहते हैं। अब दिखाया जाता है कि वॉन्गसेन की मॉम हैरान है बीशिंग को देखकर क्योंकि वॉन्गसेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार गाओगी के अलावा किसी और लड़की को फ्रेंड बनाया है। इसका मतलब वॉन्गसेन इसे पसंद करता है और अब क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चॉइस पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो अपना ब्रेसलेट उतार कर बीशिंग को जबरदस्ती देने लगती हैं और पूछती हैं कि तुम वॉन्गसेन के बारे में क्या सोचती हो। बीशिंग बताती है कि यही कि वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, यानी कि मैं उसे एज ए फ्रेंड काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तो तब ये बातें सुनकर वॉन्गसेन की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगती हैं कि हम बीशिंग के पेरेंट्स से बात करने चलें या उन्हें घर पर इनवाइट कर लें। तो तब वॉन्गसेन तो शॉक हुआ ही, साथ ही बीशिंग के भी होश उड़ गए कि ये आंटी आप ये क्या कह रही हो। इसलिए वो तभी बहाना करके यहाँ से चली गई क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय फील कर रही थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसेन माजी के साथ है और पूछता है कि तुम क्या करोगे जब बीशिंग का भाई लिन पुलिस रिपोर्ट कराएगा, यानी फिर तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। तो तब माजी कहता है कि नहीं, मैं ये सब होने से पहले इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब हमें दिखाया गया कि रात हो चुकी है जहां वॉन्गसेन गावगी को भी यहाँ बुला लेता है। फिर इन दोनों को बताने लगा कि मैं बीशिंग को प्रपोज करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रपोजल ज़ेनियो के प्रपोजल से भी 100 टाइम बेटर हो। तो तब पहले तो दोनों वॉन्गसेन की बातों पर हंसने लगे, फिर बोले कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करवा देंगे। वेल सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि वॉन्गसेन कैसे डेकोरेशन का सामान लेकर जू आ चुका है क्योंकि यहाँ वो बीशिंग को प्रपोज करेगा एंड सब तैयारियों में माजी वॉन्गसेन की हेल्प कराने वाला था। पर जब बहुत देर हो गई और माजी आया ही नहीं और साथ ही
उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, इसलिए वॉन्गसेन को माजी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसको ढूंढने निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ हम माजी को बॉस ली के साथ देखते हैं। एक्चुअली बॉस ली को पता चल चुका है कि माजी उन्हें धोखा दे रहा था बीशिंग को बचाने के लिए, इसलिए वो माजी को काफी बुरी तरह मार रहे हैं और बोले कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि तूने मेरे साथ गद्दारी करी है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.